गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कुछ घातांक करने के क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए, पहले कुछ चीज़ आपको समझाना चाहते हैं। क्वेश्चन ये, जैसे आप देखिए क्या लिखा है कि अगर 1 + 2 + 3 और इस 3 को रोक दें, इसके पीछे से लिखने लगे 2 + 1 लिखते हैं हम लोग। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6 6 2 8 1 9, इसका जोड़ कितना आ रहा है? 9 आ रहा। तो आप देख रहे हो इसका जो जोड़ आ रहा है वो 3 का स्क्वायर आ रहा, जो बीच में संख्या है उसका स्क्वायर आ रहा, जस्ट उसका क्या आ रहा है? स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम लिखें 1 + 2 + 3 और प्लस का 4 लिख दें, फिर हम 3 + 2 + 1 लिख दें, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 16 आएगा। जोड़ के देख लीजिए, 1 2 3 3 6 6 4 10 10 3 13 13 2 15 1 16 आ गया। और जो 16 है वो क्या आ रहा है? इसका जस्ट स्क्वायर आ रहा है। इसका 4 का जो बीच वाली संख्या है उसका क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो आप फिलहाल समझ गए होंगे। चाहे जितनी बार आप लिखें, जैसे हम 1 लिखें +2 लिखें +3 लिखें +4 लिखें +5 लिख दें, बीच में संख्या 5 फिर 4 लिख दें, फिर 3 लिख दें, फिर 2 लिख दें, फिर 1 लिख दें, तो इसका जो जोड़ आएगा वो 25 आएगा। इसका जोड़ आएगा वो 25 आएगा। बीच वाली संख्या का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। बीच वाली संख्या क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। उसी तरीके से इसी के आधारित पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 + 3 + 9 + 10, तो इसमें बीच में क्या लिखा है? 10। तो आप बीच में 10 लिखा है तो इसका जो वैल्यू होगी वो 10 का स्क्वायर होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 10 का स्क्वायर होगा। इसका आंसर 10 का स्क्वायर होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखो बीच में क्या है तुम्हारा? 50। लेकिन ध्यान देना, ये सभी संख्या लगातार होनी चाहिए। 1 2 3, आगे क्या आएगा? 4 आएगा, फिर 5 आएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। 49 फिर 50, 50 के पीछे फिर 49 48 47 6, इस तरीके से आएगा। तो लगातार होनी थी। तो इसका जो आंसर होगा वो 50 क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। 50 का स्क्वायर क्या होता है? इसका आंसर जो होगा 50 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 2500 हो जाएगा। उसी तरीके से देखो, अब ये जो क्वेश्चन लिखा है, सेम क्वेश्चन हमने लिखा है। देखिए इसको कहाँ रखा है हमने? ठीक है, रूट के अंदर लिखा है। तो जब इसको हमने रूट के अंदर लिखा है तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए? 50 का स्क्वायर होना चाहिए। और जब 50 का स्क्वायर होना चाहिए तो ये लिखा है रूट के अंदर लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्योंकि इसका आंसर 50 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये रूट के अंदर लिखा होने की वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आप क्या समझे हैं? अगर रूट लगा है, अगर ऊपर वाले, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर रूट लगा देंगे, यहाँ पर रूट लगा देंगे, अभी तो हमने जोड़ा तो 9 आया था, लेकिन इसे रूट लगा देंगे तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है, लेकिन मान क्या हो जाए? 3, क्योंकि रूट होने पर 3 ही रहेगा। इसका जैसे हम रूट लगा दें, यहाँ पर अभी तो 16 हुआ था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। उस तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? 1000 है, 1000 है। तो इसका 1000 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 1000 आंसर आ जाएगा, क्योंकि रूट लगा है। तो आप क्या समझ रहे हैं? इसका आंसर क्या होगा? 1000 होगा। यानी जो बीच में लिखा है वही आंसर होगा। कब? जब रूट लगा होगा। अगर रूट नहीं लगा है तो जो संख्या बीच में लिखी उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जो संख्या बीच में लिखी उसका करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा है? बीच में क्या लिखा है? x लिखा है। तो क्या लिखा है? अंडर रूट लगा है। तो अब जब अंडर रूट लगा है तो इसकी वैल्यू इस पूरे का मान क्या होगा? x ही होगा। स्क्वायर करने की जरूरत नहीं। तो x की वैल्यू कितनी दी गई? 144 दी गई है। और यही आपसे पूछा गया था x का मान क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ये 2 क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका समझो कोशिश करना। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि √11 जो एक जो लिखा है वो 100 बार 100 टाइम्स का मतलब 100 बार होता है। जो 2 लिखा है वो 50 बार लिखा गया है और इसको इसमें माइनस किया गया है, तो इसका आंसर कितना आएगा वो चीज़ आपको बताना है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको लेके चल रहे हैं। जैसे हम देखिए, अगर हम 1 को 2 बार लिखें तो देखो यहाँ पर हमने इसको 1 को 100 बार लिखा है, तो 2 को कितनी बार लिखा है? 50 बार लिखा है। उसी तरीके से अगर हम 1 को 2 बार लिखे तो 2 को 1 बार लिखना पड़े, जस्ट इसका आधा। 1 जो 2 बार आया है तो 2 1 बार आया है। ठीक, इस तरीके से अगर इसको घटा के देखें तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, 11 में 2 घटाओ कितना आया? 9 आया। और ये जब अंडर रूट लगे कि अंडर रूट के अंदर होगा तो इसका 9 का मान क्या हो जाएगा? 3। तो आपने क्या सीखा? जितने 2 हैं उतने 3 आ रहे हैं। अगर 2 1 है तो 3 1 आ रहा है। और ध्यान दें 2 की जो नंबर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? 1 पे। 1 का जस्ट आधा हो रहा है। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए 1 जो है 4 बार ले ली 1, तो 1 अगर 4 टाइम्स आया है, 1 कितनी बार आया है? 4 टाइम्स आया है। तो 2 कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स आएगा। तो 2 2 22, मतलब 1111 में 22 अगर घटाएंगे तो यहाँ 11 11 में 2 गए, कितना बच्चा? 9। दहाई लेंगे 10 में 2 गया, कितना? 8
ये हो जाएगा 10। तो अगर रूल लगा दोगे इसके बाद 289 ये किसका वर्ग होता है, 33 का वर्ग होता है। तो आपने क्या कि जितनी जो 2 है वो 2 टाइम्स आया है, तो 3 भी कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम 2 टाइम्स आ रहा है। कितनी बार टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। यानी कि जितनी बार 2 आ रहा है उतनी बार 3 आ रहा है जा करके। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देना है जा करके। उस तरीके से देखा जाए तो 2 यहाँ कितनी बार आया है, 50 बार आया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। बस कुछ नहीं करना, टिक कर देना जाके इसके क्वेश्चन में जाके। अगला क्वेश्चन देखिए तो इसमें क्या है, कह रहा है कि 1 जो है कितनी बार लिखा गया है, x बार लिखा गया है, और 2 कितनी बार लिखा गया है, y बार लिखा गया है। इसको इसमें घटाया गया है। तो अभी हमने बताया है कि जितनी बार 2 आएगा उतनी बार 3 आएगा। और यहाँ को 3 को काउंट कर ले जा करके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 कितनी बार आया है, 10 बार है, 10 टाइम्स आया है। जो 3 आ रहा है यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है। अगर 3 10 टाइम्स आ रहा तो y का मान क्या रहा होगा, यहाँ पर 10 रहा होगा, चूँकि 10 रहा होगा। और अगर y 10 है, यानी 2 जो है अगर 10 बार आया है, तो 1 कितनी बार आया होगा, 20 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा, इसका जस्ट दुगनी बार। देखो यहाँ 50 तो यहाँ कितनी बार, 100 बार आया। तो रख देते हैं इसका मान। x का मान कितना है मेरे पास, 20 है। y का मान कितना है मेरे पास, 10 है। रख देते हैं। तो 20 है कितना हो जाएगा, √20 20 है 60 हो जाएगा, प्लस 10 चौको 40। और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 40 10 हो जाएगा, 40 60 100, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं करके।